द न्यूमेरिकल ऑन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आपका ई पावर के टर्म्स में मतलब मल्टीप्लाई करके दे रखा हो तो हमें हमेशा उसमें क्या लगानी है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है या यूनिट स्टेप फंक्शन हमें अप्लाई करना है। ठीक है, इस वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। दोनों में से किसी भी टर्म को हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले लेकिन हमें चेक क्या करना है कि हाँ भाई जो हमें एस का टर्म दे रखा हो उसमें क्या किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, ई पावर ए एस का, या माइनस में नहीं हो तो प्लस में, ऐसे करके मतलब ई का टर्म होना ही चाहिए उसमें। अब एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस 4s ओवर s प्लस 3 स्क्वायर, s प्लस 3 स्क्वायर इतना हो गया। तो हमने क्या चीज़ पहले देखी कि हाँ भाई इसमें किसका मल्टीप्लाई दे रखा है, हमें ई पावर माइनस 4s का हमें क्या मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो सिमिलरली हमने ये वाली चीज़ इसमें ऑपरेट करी। तो पहले हम क्या करेंगे, इफ़ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 3 स्क्वायर, s प्लस 3 स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हम कैसे लेते थे, कुछ याद है? इसमें हम क्या लेते थे, ये वाले टर्म को, ये काय का फॉर्म बना, अभी इससे पहले मैंने बताया था आपको, ये वाला रहा, ये वाले टर्म्स के बताए थे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, s इज रिप्लेस बाय s माइनस ए, तो हमारा क्या आया था, ई पावर ए टी। तो सिमिलरली इधर पर हम क्या लिखेंगे, ई पावर माइनस 3t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s स्क्वायर। तो ये वाला हमें क्या मिल गया, ई पावर माइनस 3t, और ये 1 ओवर s स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, t। इतना ये हमें सेटिस्फाइड आंसर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इसके अकॉर्डिंगली हम फेस करेंगे। तो हमारे इधर पर किसकी वैल्यू मिल गई हमें, एफ एस हमारा क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आपकी काय की है, टी की है। तो हम इसको क्या कर देंगे, टी माइनस ए से रिप्लेस करके हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, देखते हैं। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस 4s ओवर s प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, इस वाली वैल्यू की हमारे पास आंसर आ गया, एफ टी की वैल्यू आ गई, तो टी को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हमारा टर्म कितना हो गया, दिस टर्म इज इक्वल्स टू एफ टी इज रिप्लेस बाय टी माइनस ए, मीन्स टी इज रिप्लेस बाय टी माइनस 4 एंड टी इज टी माइनस 4। ये कब के लिए आपका, जब t की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 होगी, और दूसरी वैल्यू कितनी निकलेगी, 0, व्हेन t इज लेस देन 4। इतना क्लियर रहेगा, इतने में कोई डाउट? ये वाले टर्म को अभी हमने काय में लिखा है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। अब सेम एज इट इज़ हम काय में रख देंगे इसको, ये वाले टर्म में, यूनिट स्टेप के टर्म में हम क्या लिखेंगे, ये इसका अल्टरनेटिव आंसर हैगा। ये नहीं कि हाँ आपको अगर दोनों लिखना हो तो दोनों भी और में करके लिख सकते होगे। और लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस 4s ओवर s प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, एफ टी माइनस ए, मीन्स टी इज रिप्लेस बाय टी माइनस ए। ए की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 4, ए की वैल्यू इसमें कितनी है, 4 हैगी। तो हमारा ये कितना हो गया, ई पावर माइनस 3 टी माइनस 4 टी माइनस 4। ठीक, ये काय की वैल्यू हो गई आपकी, एफ टी माइनस ए। अब हमें क्या और लिखना है इसमें, यू टी माइनस ए, तो इसमें यू टी माइनस 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर फर्स्ट आंसर इज फॉर सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड सेकेंड आंसर फ्रॉम यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये वाले टर्म का निकालना है। ये इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके इसलिए फॉर्म करा है ताकि तुम लोगों को समझ में आए। देखो इधर पर ई पावर माइनस ए एस एफ एस, तो ई पावर माइनस ए की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 2π/3। इधर पर लिख सकते हैं साइड में, वेयर ए इज इक्वल्स टू 2π/3। फॉर्म करने में आसानी होगी।
यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा एफ एस। तो पहले हम क्या लेते हैं, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी, ये वाला टर्म चलता है हमारा। तो हमारा कितना हुआ इसके अकॉर्डिंगली, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये कितना हो गया आपका कॉस 3t। इतना क्लियर है, इतना आ गया। अब हमारा फंक्शन क्या फॉर्म होगा, दो तरीके से हमारा फंक्शन फॉर्म होता है, एक कौन से टर्म में, एक सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली और एक तुम्हारा यूनिट स्टेप फंक्शन के अकॉर्डिंगली। तो हमें ए की वैल्यू पता है कि यहाँ पर इधर पर हमने लिखी हुई है, ए की वैल्यू कितनी है 2π/3। तो पहले हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लिखा, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e पावर माइनस ए एस एफ एस इज इक्वल्स टू जी टी इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए, 0 t इज ग्रेटर देन ए, t इज लेस देन ए। अगर फॉर्मूले साथ साथ अगर हम लिखते हैंगे तो कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं हो सकता कि हाँ हम कैसे क्या इसको लिख रहे हैं। तो हमने इसको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लिखा, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e पावर माइनस 2π/3 एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9, ये वाला टर्म है हमारा, इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, जी टी के बराबर। तो जी टी की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, एफ टी के बराबर। एफ टी हमारा कितना है, ये वाला टर्म है, तो हम उसमें क्या चेंज कर देंगे, cos 3, नाउ t इज रिप्लेस बाय t माइनस ए। तो t माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2π/3, वेयर t इज ग्रेटर देन 2π/3, 0 वेयर t इज लेस देन 2π/3। ये आपने कौन से फॉर्म से लिखी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। अब इसी को हम क्या कर देंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन से लिखेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, और लाप्लास इनवर्स ऑफ e पावर माइनस 2π/3 एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू, अब इधर पर क्या है, यूनिट स्टेप के अकॉर्डिंगली एफ टी माइनस ए, एफ टी इज रिप्लेस बाय एफ टी माइनस ए, टी को अब हम फिर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो cos 3, टी आपका कितना है, टी को हमें काय से रिप्लेस करना है, t माइनस ए से, तो कितना हो गया t माइनस 2π/3 u t माइनस 2π/3। so this is your required answer according to unit step function। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास e पावर माइनस पाई एस, और ये वाला क्या है, एफ एस है। हमने इसकी फॉर्म पहले से लेके रखी है, तो a की वैल्यू इसमें कितनी हो गई, पाई, ए की वैल्यू कितनी है, पाई, एफ एस की वैल्यू ये वाली है। तो हम फिर से चलेंगे, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ s+1 ओवर एस स्क्वायर प्लस s+1, तो पहले हमें क्या निकालना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले हम क्लियर कर लेंगे, फिर ये वाली पूरी आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना देखेंगे। इसमें हमने क्या करा, s+1 ये वाला है, तो हमने क्या करा, s 1/2 प्लस 1/2 कर लिया। क्यों करा, क्योंकि जो नीचे होल स्क्वायर फॉर्म होगा वो आपका s दे रखा है। हम काय से डिफाइन काय से करते हैं, ये वाले s से डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई कौन सा हमारा होल स्क्वायर फॉर्म होगा। इधर पर ना 2 लगा है, आपका पूरा फॉर्मूला क्या होगा अगर देखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab, b तो दे रखा है हमें, एक टर्म हमें a दे रखा है इसमें पर, लेकिन b हमारे पास पता नहीं है, तो 2b उसके मल्टीप्लाई में आता है, तो हम क्या करेंगे उसको अपॉन में ले लेंगे एज यूजुअल। तो हमने क्या करा, s स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/2 s, ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला क्लियर है, प्लस का 1। इतना आ गया समझ में। तो ये हम इसको वाले आइडेंटिटी को क्या लिख लेंगे, लाप्लास इनवर्स s प्लस 1/2 प्लस 1/2 ओवर, ये वाले को हमने
इसमें जो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसको एक बार क्या कर देंगे, माइनस भी करेंगे। जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्म हो गया। माइनस का 1/4 प्लस का 1, तो ये हमें कितना देगा, प्लस का 3/4। इतना क्लियर है, प्लस का 3/4। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। इसको हमने क्या करा, एक के टर्म में भी हम लिख के ले रहे हैं पहले, लाप्लास इन्वर्स। तो पहला टर्म हमारा कितना हो गया, 1/2 ओवर s प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/2 ओवर s प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आपकी ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। देखो, s इज रिप्लेस बाय s माइनस ए, तो हमें आंसर काय में मिला, e⁻at। ये माइनस है तो इधर पर क्या, प्लस। अब ये वाला प्लस है तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में e⁻−1/2t। अब ये कितना बचा आपका, लाप्लास इन्वर्स s ओवर s स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर, इतना हुआ। प्लस इसमें से भी हम 1/2 बाहर ले लेंगे और साथ साथ e⁻−1/2t हो गया। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हम फिर से इस वाले टर्म को लेंगे, e⁻, ये वाला जो टर्म e⁻−1/2t, ये क्या हो गया हमारा, cos √3/2t प्लस 1/2 e⁻−1/2t, ये वाला क्या देगा, 1 ओवर a sin at। तो 1 ओवर a कितना हो जाएगा, 2/√3 sin √3/2t। इतना हुआ। इतना क्लियर है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो e⁻−1/2t हमने क्या करा, √3 हमने कॉमन ले लिया, तो हमें कितना मिल जाएगा, √3 cos √3/2t प्लस साइन √3/2t। इतना क्लियर। इधर तक कोई डाउट? ठीक। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, ये हमें सिर्फ खाली क्या मिला अभी, इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी। ये हमारे पास काय की वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू हमारी काय की आ गई, एफ टी की आ गई। अब जब हम इसमें सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारा क्या टर्म रहता था सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी। तो अभी हमें सिर्फ खाली कितना मिला, ये एफ टी की वैल्यू मिली है। अब हम क्या और निकालेंगे, ये वाले टर्म की और वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो हमारा कितना हो गया, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ e⁻−πs s प्लस 1 ओवर s प्लस s स्क्वायर s प्लस 1, ये वाला टर्म है। ठीक, ये वाला टर्म था। तो हम कैसे चलते, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एफ एस, ये हमारे पास कितना है, एफ एस है। तो फिर से हम वही चीज़ इधर पर थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके बता रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस हमें कितना दे रखा है, एस प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हमें एफ टी की वैल्यू मिली। एफ टी की वैल्यू कितनी है, e⁻1/2t √3 cos √3/2t प्लस साइन √3/2t, ये वाला टर्म है हमें इतना दे रखा है, इतना हमें मिल गया था। देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ e⁻−as, तो e⁻−a की वैल्यू कितनी है, πs एफ एस कितना है, s प्लस 1
ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस, ये वाला टर्म है आपका। तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू जी टी, वेयर जी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने जी टी के टर्म में लिख रही हूँ मैं। तो टी इज रिप्लेस बाय टी माइनस ए, तो ई माइनस टी की वैल्यू कितनी है आप, टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का पाई बाय 2। cos √3/2, now t is again replaced by t minus pi, फिर प्लस साइन √3/2, टी की वैल्यू कितनी है, टी माइनस पाई, वेयर ये कंडीशन हमारी कब के लिए लगती है, व्हेन टी इज, किसके लिए लगती थी आपकी कंडीशन, टी इज ग्रेटर देन ए, ए की वैल्यू इसकी कितनी है, पाई। अब दूसरा टर्म क्या होगा, 0 व्हेन टी इज लेस देन पाई, ये अभी हमने काय में लिखा था, आपके सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लिखा था। अब हम डायरेक्टली आंसर काय में लिख रहे हैं, यूनिट स्टेप टर्म में। तो ये वाला टर्म हमारा कितना होगा, ई पावर माइनस टी माइनस पाई अपॉन 2 ओवर √3 cos √3/2 टी माइनस पाई, प्लस ऐसे करके इस पे ब्रैकेट लगा दो, कंफ्यूज ना हो तुम लोग, साइन √3/2 टी इज रिप्लेस बाय टी माइनस पाई। ये हमारा क्या हुआ, सिर्फ खाली एफ टी माइनस है। अब हम इसमें कितना लिख देंगे, मल्टीप्लाई के टर्म में यू टी माइनस पाई, ये आपका काय में फॉर्म हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन में। सेकंड वाला जो आंसर है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन में, और ये वाला सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली है।